नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूं विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की शान है। कोलकाता के हृदय में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल तक आप बाई बस, बाई टैक्सी या फिर अपने प्राइवेट वाहनों से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं यहां पर मेट्रो ट्रेन द्वारा आया हूं। अगर आप भी मेरी तरह मेट्रो रेल से यहां आना चाहते हैं तो आप मेट्रो रेल के मैदान या फिर बंगाली में कहें मैदान स्टेशन पर उतरकर गेट नंबर 1 से बाहर आइए और सिर्फ 5 मिनट पैदल चलते हुए विक्टोरिया मेमोरियल के खूबसूरत द्वार तक या गेट तक पहुंच जाइए। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल में एंट्री के लिए हमें टिकट खरीदना होता है। विक्टोरिया मेमोरियल के गेट के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है और इस टिकट काउंटर पर लिखा हुआ है टिकट का मूल्य 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ है, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं अभी टिकट खरीदूंगा और आपको इसका जो डिफरेंस है 50 और 30 का वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक फॉरेन नेशनल्स हैं तो आपको 500 का टिकट लेना होगा। अगर आप सार्क कंट्री के सिटीजन हैं तो आपको 100 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। अगर आप यहाँ पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको 100 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। 30 और 50 का जो टिकट मैंने आपको बताया था, 30 रुपीज़ में अगर आप लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पे बने हुए गार्डन्स तक ही आप जा सकते हैं, गार्डन में ही घूम सकते हैं। अगर आप 50 का टिकट लेते हैं तो गार्डन्स में भी घूम सकते हैं और मेमोरियल के अंदर जा कर के आप वहाँ का भी सब कुछ देख सकते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर है। और अगर आप इवनिंग में रुक करके यहाँ का जो शो होता है लाइट एंड साउंड शो, उसके लिए लेंगे तो 100 रुपीज़ का अलग से उसका टिकट है। ये देखिए, मैंने जो ये टिकट लिया है ये 50 रुपीज़ का है। इसका मतलब ये है कि 50 रुपीज़ का टिकट है मेरे पास। अब मैं पूरे गार्डन्स में भी घूम सकता हूँ और मेमोरियल के अंदर जा कर के भी देख सकता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। गेट से प्रवेश करते ही खूबसूरत हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ हमें लाजवाब विक्टोरिया मेमोरियल दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा विक्टोरिया मेमोरियल सन 1921 में बनकर तैयार हुआ। संगमरमर की यह संरचना ब्रिटिश शासक क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया। इसका निर्माण सन 1906 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में करीब 15 साल लगे। यह स्मारक भारतीय और ब्रिटिश वास्तुकला का अद्भुत संगम है। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल घूमने आना चाहते हैं तो आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर आप किसी भी प्रकार का कैमरा, गिम्बल या ट्राइपॉड यूज नहीं कर सकते। अगर आपको विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर फोटो लेना है या वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी विदाउट फ्लैश। परंतु गार्डन में आप कैमरा, गिम्बल, ट्राइपॉड सब यूज कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, विक्टोरिया मेमोरियल हफ्ते में 6 दिन खुलता है। सोमवार को ये बंद होता है, तो आप सोमवार को यहाँ नहीं आ सकते। अब मैं आपको विक्टोरिया मेमोरियल के टाइमिंग के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप सिर्फ यहाँ के गार्डन्स का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप सुबह 5:30 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाकर वहाँ बने म्यूजियम को देखना चाहते हैं तो फिर आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ऐसा कर सकते हैं। आपको टिकट खरीदने के लिए शाम को 5:30 बजे से पहले ही पहुंचना होगा, क्योंकि शाम के 5:30 बजे के बाद टिकट काउंटर बंद कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर चलते हैं और बीते हुए युग को महसूस करने की कोशिश करते हैं। अंदर रिकॉर्ड किए गए सारे फुटेज मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किए हैं, अतः इनकी क्वालिटी थोड़ी अलग हो सकती है। ओह माय गॉड! जिस मिनट आप अंदर कदम रखते हैं आप एक बीते हुए युग में पहुंच जाते हैं। भव्य हॉल, जटिल पेंटिंग, यह औपनिवेशिक समय में वापस जाने जैसा है। ये जगह इतिहास का खजाना है। महारानी विक्टोरिया के जीवन, ब्रिटिश राज के युग और यहाँ तक कि भारतीय क्रांतिकारियों के
कार्यों को प्रदर्शित करने वाली दीर्घाएं हैं। यहाँ बहुत सारी गैलरी है जिसमें रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी आदि शामिल है। ये सभी हमें अतीत की सुनहरी यादों में ले जाते हैं। यहाँ की हर वस्तु, हर चित्र अपने आप में एक कहानी कहता है। इस संग्रहालय में ब्रिटिश राज से जुड़े कई दुर्लभ दस्तावेज और चित्र संग्रहित हैं। यहाँ आप ब्रिटिश काल के नक्शे, हथियार और अन्य ऐतिहासिक वस्त्र भी देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के पहले मंजिल में बने झरोखे से नज़ारा दिल को छू लेता है। दूर दूर तक फैले हरे भरे बगीचे मानो इतिहास और प्रकृति का संगीत एक सुर में बज रहा हो। विक्टोरिया मेमोरियल से बाहर निकलकर मैं अब आ गया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे से भी एक गेट है। यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और जैसा कि मैंने बताया था लेक हैं और लेक के किनारे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, अपने परिवार के साथ भी आते हैं और इसमें प्रेमी जोड़े भी होते हैं और टूरिस्ट भी होते हैं जो इस प्रकार के गार्डन के आसपास आते हैं और बैठ करके अपना समय का आनंद उठाते हैं। मैं इस समय बैक साइड वाले गेट पर खड़ा हूँ। मुझे लगा था कि बैक साइड से शायद एंट्री नहीं होती है, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ से भी एंट्री होती है और यहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं। तो आप अगर बैक साइड से आते हैं तो भी आप एंटर कर सकते हैं और बैक साइड से अंदर आते ही आपको इस प्रकार का दृश्य मिलेगा। यहाँ पे कोई मिस्टर एडवर्ड हैं, उनका स्टैचू लगा हुआ है और यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छा विक्टोरिया मेमोरियल का व्यू ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार का व्यू आपको मिलेगा। इन फैले हुए बगीचों को देखिए, हरी भरी हरियाली, चलते हुए फव्वारे, मखमली घास का कारपेट। संग्रहालय को देखने के बाद जब आप थक जाएं तो आप इस मखमली घास के कारपेट पर बैठकर या लेटकर आराम कर सकते हैं। 64 एकड़ में फैले इस उद्यान में 21 सुंदर लेक और कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यहाँ टहलते हुए आप शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। जो स्मारक बना हुआ है उसके अंदर आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा और जो आसपास पार्क और लेक है वहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा समय चाहिए। तो अगर आप कोलकाता आ रहे हैं, विक्टोरिया मेमोरियल घूमना चाहते हैं तो आप 2 घंटे का समय निकाल करके आइएगा, तब आप अच्छे से इस जगह को देख पाएंगे और घूम पाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल को हर एंगल से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जो तथ्य मैं जानता था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको कोई नई जानकारी मालूम है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। जल्द होगी आपसे मेरी मुलाकात किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।